It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. Old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के अरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ऐसा जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दरअसल 92 साल के कारोबारी सोरोस ने कहा था कि गौतम अडानी के कारोबारी साम्राज्य में जारी उठापटक सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पकड़ को कमजोर कर सकती है। साथ ही ये भी कहा था कि वो लोकतांत्रिक देश के नेता है, लेकिन खुद लोकतांत्रिक नहीं है। India is an interesting case. It's a democracy, but its leader, Narendra Modi, is no Democrat. बस उनके इस बयान को लेकर भारत में बवाल मच गया। न सिर्फ बीजेपी बल्कि विपक्षी नेताओं ने भी सोरोस के इस बयान की निंदा की। लेकिन इन सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जिस तरह से सिर्फ 5 शब्दों से जॉर्ज सोरोस की बैंड बजा दी, वो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है और लोग भी उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous. दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रायसीना डायलॉग की शुरुआती सत्र में जयशंकर ने सोरोस की टिप्पणी को ठेठ यूरो अटलांटिक नजरिए वाली बताया। सोरोस पर जयशंकर की टिप्पणी वायरल हो गई है। सोशल मीडिया पर उनके बयान के हिस्से शेयर हो रहे हैं। कुछ लोगों ने लिखा है कि ग्लोबल मंचों पर भारत का पक्ष रखने में जयशंकर का कोई स्थान नहीं। कुछ ने कहा कि अगर 2024 आम चुनाव में बीजेपी जीतती है तो जयशंकर को और 5 साल के लिए विदेश मंत्री बनाना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि सोरोस जैसे लोगों को लगता है कि अगर उनकी पसंद का व्यक्ति चुनाव जीतता है तो वो चुनाव अच्छा था, लेकिन अगर नतीजा कुछ और निकले तो वो देश के लोकतंत्र में खामियां ढूंढने लगते हैं। मजे की बात यह है कि ये सब खुले समाज का समर्थन करने का दिखावा करके किया जाता है। वो आगे कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र में लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं, जो अभूतपूर्व है। हमारे चुनाव नतीजे पर पहुँचते हैं, चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठते हैं। हम उन देशों में से नहीं है जहाँ चुनाव के बाद अदालत में मध्यस्थता कराई जाती है। हमारा देश औपनिवेशिक दौर से गुजर चुका है। हम इस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जब बाहरी हस्तक्षेप होता है तो क्या होता है? कुछ साल पहले सोरोस ने भारत पर लाखों मुसलमानों की नागरिकता छीन लेने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इस पर विदेश मंत्री ने कहा कि अगर आप इस तरह की अफवाहबाजी करेंगे, जैसे दसियों लाख लोग अपनी नागरिकता से हाथ धो बैठेंगे, तो ये वास्तव में हमारे सामाजिक ताने बाने को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। वहीं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी जॉर्ज सोरोस के बयानों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं जॉर्ज सोरोस के बयानों से पहले भी सहमत नहीं होता था और अब भी जो कुछ वो कहते हैं उससे भी सहमत नहीं हूँ। भारत में निर्वाचित सरकार को लोकतांत्रिक रूप से गिराने की उनकी टिप्पणी बचकाना बयान है। भारत की जनता तय करेगी कि भारत सरकार में कौन रहेगा और कौन बाहर रहेगा। मुझे नहीं पता था कि मोदी सरकार इतनी कमजोर है कि 92 साल के एक अमीर विदेशी नागरिक की बयानबाजी से उसे गिराया जा सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जॉर्ज सोरोस के बयान पर न सिर्फ बीजेपी ने बल्कि कांग्रेसी नेताओं ने भी अपनी राय रखकर उन्हें बता दिया कि भारत पर बयानबाजी करना आपको महंगा पड़ सकता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।